हेलो स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकालने का इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, आज हम सीधे सीधे उसके क्वेश्चन करेंगे। उसी संबंध में देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। माना q प्लस सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस है। ठीक, यानी कि सारे के पॉजिटिव आपने रैशनल नंबर ले लें। ठीक है ना, रैशनल आप जानते हो जिनको p बाई क्यू के फॉर्मेट में आप लिख पाते हो। ठीक, और उनमें भी केवल प्लस वाले लेने हैं। इस प्रकार है कि a स्टार b इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3। इस रूप में आपका ये संक्रिया स्टार डिफाइंड है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू क्यू प्लस। ठीक, दिखाइए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। पुराना क्वेश्चन उसी के साथ जोड़ दिया इसने, साथ ही तत्समक अवयव एवं अवयवों का व्युत्क्रम भी ज्ञात करें। ठीक, ये नया पार्ट आ गया। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट और अवयवों का व्युत्क्रम आपने ज्ञात करना है। ठीक है, ये परफेक्ट 6 मार्क्स का दावेदार है। अक्सर इस चैप्टर से, द्विआधारी संक्रिया से, इसी टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है, जहां आपको क्रम विनिमय एसोसिएटिव दिखाना होता है और तत्समक अवयव तथा व्युत्क्रम भी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका फुल पैकेज है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है ना, तो आप इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप क्रम विनिमय और साहचर्य आप पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन ना, तो मैं इसको डिलीट कर दूं। आप लिखना दिया गया समुच्चय। सॉल्यूशन स्टार्ट। दिया गया समुच्चय Q प्लस ठीक, ऐसी जो संक्रिया दे रखी है a स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3। ए बी बाई 3 संक्रिया स्टार सच दैट किस फॉर्म में दे रखी है, a स्टार बी इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट बाई 3। ठीक, अब आपने इसको सबसे पहले तो क्रम विनिमय दिखाना है। ठीक, तो हेडिंग लिखना क्रम विनिमय। देखो, क्रम विनिमय के लिए कितने एलिमेंट चाहिए आपको? 2 एलिमेंट। तो मैं लिखूंगा माना a, b बिलोंगिंग टू सेट कौन है आपके पास? Q प्लस, है ना। यानी कि a और b आपके पास दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी कि दो धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, देखिए a स्टार b कितना होगा फिर इन दो एलिमेंट के लिए? दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3। a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3, इक्वेशन 1। क्रम विनिमय दिखाना है तो इनका क्रम चेंज करूंगा मैं, b स्टार a लिखूंगा, b स्टार a। ठीक, ये कितना हो जाएगा? पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई 3 के रूप में डिफाइंड है, यानी कि b इंटू a डिवाइडेड बाई 3। b इंटू ए को a इंटू बी लिख सकता हूं, क्योंकि सेट के आपके पास पॉजिटिव रैशनल नंबर यानी धनात्मक परिमेय संख्याएं इंटू के तहत कम्यूटेटिव होती हैं। ठीक, यानी कि a इंटू बी बटा 3। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन आप 2 कहिए। देखिए, इक्वेशन 1 से भी a स्टार बी वही चीज आ रही है जो इक्वेशन 2 में b स्टार a। ठीक, तो आप लिखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। ठीक, अतः स्टार q प्लस पर क्रम विनिमय है। ठीक, q प्लस पर क्रम विनिमय आप पूरा लिखना है। ठीक, अतः स्टार q प्लस पर क्रम विनिमय है। अब साहचर्य की बात करेंगे। अब बात करेंगे साहचर्य की। मैं साइड में लिख दूं संक्रिया। देखिए आपको a स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3। ठीक है,
तो आप हेडिंग लिखना साहचर्य, यानी कि एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 मेंबर चाहिए, तो मैंने कहा माना ए बी सी बिलोंगिंग टू क्यू प्लस, 3 पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए आपने, फिर ए स्टार बी एक साथ, स्टार सी अलग से, इसकी वैल्यू आपने निकालनी चाहिए। तो ए स्टार बी कितना जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3, ए बी बाई 3 स्टार सी। ठीक हो गया। अब देखिए जो ये स्टार है किसके लिए डिफाइंड है, क्यू प्लस के लिए, ठीक है ना, यानी इस मेंबर, अब इस मेंबर और इस मेंबर के बीच में स्टार है, ठीक, यानी इस मेंबर और इस मेंबर के लिए तभी डिफाइंड होगा जब ये भी क्यू प्लस से आए, ये भी क्यू प्लस से आए। हमने सी को तो क्यू प्लस से कह ही रखा है, ठीक है, देखेंगे ये मेंबर क्यू प्लस से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ए और बी क्यू प्लस से आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा भी धनात्मक परिमेय होता है, आप जानते हो, बहुत बार कर चुके हैं। और किसी धनात्मक परिमेय को 3 से डिवाइड कर दो तो भी परिमेय रहेगा, इरेशनल तो हो नहीं जाएगा डिवाइड 3 करोगे तो, ठीक है ना। यानी कुल मिला के ये धनात्मक परिमेय ही रहेगा अभी भी, और ये धनात्मक परिमेय है, यानी कि 2 धनात्मक परिमेय के लिए फिर से स्टार डिफाइंड है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, जैसे ये था पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई 3, तो पहला इंटू दूसरा डिवाइडेड बाई 3, पहला क्या आ जाएगा ए बी बाई 3, दूसरा सी डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा फिर ये, देखो ये इसके अपॉन में है 3, तो ये इसके अपॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी सी, ये सी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 अपॉन में 9 आ जाएगा, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 1 2 बोल चुका था, इसको मैं 3 कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अब ब्रैकेट शिफ्ट करके वैल्यू निकालूंगा, ठीक। ए बी सी बाई 9 आ गया आपके पास, अलग से यहाँ लिख देता हूँ मैं कोने में ताकि मैं इसको इरेज कर सकूँ। मेरा जो ए स्टार बी आया, स्टार सी, ये आया ए बी सी बाई 9, ए बी सी बाई 9, इक्वेशन 3 आपके पास, ठीक। अब देखो मैं क्या निकालूंगा, फिर ब्रैकेट शिफ्ट कर दूंगा बी और सी के साथ, ठीक। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ए स्टार बी स्टार सी कितना जाएगा, उस हिसाब से दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बी इंटू सी डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए बी और सी परिमेय संख्याएं थी ना, धनात्मक परिमेय संख्याएं, उन दोनों का गुणा धनात्मक परिमेय होगा। एक धनात्मक परिमेय को 3 से डिवाइड करोगे तो भी धनात्मक परिमेय ही रहेगा, है ना, यानी कि ये कुल मिला के धनात्मक परिमेय है, ये भी धनात्मक परिमेय है, उन दोनों के बीच स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला इंटू दूसरा बट्टे 3, पहला ए इंटू दूसरा बी सी बाई 3 अपॉन होल 3, ठीक। अब देखो ये बट्टे में 3 था, इसके साथ मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, ए बी इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई होके ए बी सी बाई 9, इक्वेशन नंबर आप इसको 4 कहिए। देखिए 3 4 में पहले 2 के साथ ब्रैकेट लगाओ या लास्ट 2 के साथ ब्रैकेट लगाओ, वैल्यू सेम आ रही, ब्रैकेट का कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रैकेट शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव। तो आप लिखोगे समीकरण इससे 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार किस पर, समुच्चय क्यू प्लस पर, ठीक है ना, अतः स्टार क्यू प्लस पर साहचर्य है, साहचर्य है, ठीक। कम्युटेटिव दिखाओ कह रहा था, क्रम विनिमय दिखाओ कह रहा था, वो प्रूफ कर दिया, साहचर्य दिखाओ कह रहा था, साहचर्य भी प्रूफ कर लिया। अब तत्समक अवयव की बारी आती है, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब तत्समक अवयव की बात करते हैं, तत्समक अवयव मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर 6 नंबर के लिए
दावेदारी रखते हैं। अधिकतर टाइम देखा गया है कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। और कोई ज़्यादा टफ है नहीं। देखा आपने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पहले भी पढ़ चुके हैं हम, एक कंप्लीट वीडियो इस पर हम पहले ही बना चुके हैं, है ना। जो नया पार्ट जुड़ा है उसमें तत्समक और इनवर्स जुड़ा है, ठीक। तत्समक की भी कोई दिक्कत नहीं, हम कल इसका इंट्रोडक्शन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। क्या था, किसी भी सेट का कोई मेंबर ई तत्समक कहलाएगा यदि सेट से आने वाले किसी भी मेंबर पर ऑपरेट करने के बाद चेंज ना करे हो, ठीक। और इनवर्स क्या था, किसी भी मेंबर का होता है इनवर्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सेट का होता है और जो इनवर्स होता है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है। और किस प्रकार डिफाइंड होता है, अगर ए अवयव का इनवर्स ए इनवर्स कह रहे हो तो ए ऑपरेट ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, तब जाके ए इनवर्स ए का व्युत्क्रम कहलाएगा, ठीक। ये कंप्लीट हम पिछले लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इनवर्स और तत्समक अवयव के बारे में, ठीक है। तो अब देखिए उसी का एप्लीकेशन यहाँ यूज करोगे आप, तत्समक अवयव, ठीक है। तो तत्समक अवयव के लिए मैं ई मान लूं एक, मैं लिखूंगा माना ई, लेकिन सेट से ही आना चाहिए, ठीक है। क्यू प्लस, माना ई बिलोंगिंग टू क्यू प्लस तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, ठीक। अगर E बिलोंगिंग टू Q प्लस तत्समक अवयव है तो ये E इसके किसी भी मेंबर के साथ ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करेगा, ठीक। तो एक मेंबर चाहिए होगा मुझे Q प्लस का, ताकि दिखा सकूं ये E उसके साथ ऑपरेट करके चेंज ना कर रहा हो, ठीक। तो एक मेंबर की भी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मैं एक मेंबर ले लेता हूं तथा A बिलोंगिंग टू Q प्लस का ही मैंने एक मेंबर भी ले लिया, ठीक। अब दिखाऊंगा अगर ये तत्समक अवयव है तो तत्समक की प्रॉपर्टी से A स्टार E, ये E A के साथ ऑपरेट करके कोई चेंज नहीं करेगा, उसको वापस A लौटा देगा। यही तो तत्समक की प्रॉपर्टी थी। अगर किसी सेट का E तत्समक अवयव है तो उस सेट के किसी भी मेंबर को ऑपरेट करने के बाद चेंज नहीं करेगा, ठीक। A स्टार E वापस A आ जाएगा आपके पास। अब देखो A स्टार E है ना, E क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, A भी क्या है, धनात्मक परिमेय, उनके बीच स्टार है। दो धनात्मक परिमेय के बीच स्टार किस रूप में डिफाइंड है, उन दोनों का प्रोडक्ट बट्टे 3। तो ये भी कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट बट्टे 3, यानी कि A इंटू E बट्टे 3, ठीक, इक्वल टू कितना आ गया, राइट में A। हमारा मेन मकसद क्या, आइडेंटिटी निकालना, मीन्स E की वैल्यू निकालना। तो E इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से हम, इम्प्लाइज यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 3A बाई A, ठीक। E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3A बाई A, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो E कितना आ जाएगा यहाँ से 3। आने से नहीं होता है ना, सेट में रहना भी चाहिए, ठीक है ना। दो कंडीशन थी आइडेंटिटी के लिए, एक तो वो किसी भी मेंबर को चेंज ना करे, हमने Q प्लस का मेंबर लिया उसको चेंज ना किया तो उसकी वैल्यू 3 आई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का हमने यूज किया कि ये E A को चेंज नहीं कर रहा है, सब कुछ उस ऑपरेशन में रख के हमने देखा E की वैल्यू कितनी आ रही है 3। आने से नहीं होता है, सेट में रहना भी चाहिए। क्या 3 Q प्लस में रहेगा, 3 पॉजिटिव है, क्या परिमेय है 3, बिल्कुल। 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1 परिमेय होती है, ठीक। यानी कि ये Q प्लस में रह सकता है, Q प्लस में रह सकता है, इसलिए ये आज आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अतः 3 Q प्लस पर स्टार के अंतर्गत तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, ठीक। यानी कि जो 3 है Q प्लस पर इस संक्रिया स्टार के तहत आपके पास तत्समक अवयव है। क्यों है,
क्योंकि ये क्यू प्लस के मेंबर को चेंज नहीं कर रहा है और साथ ही साथ उस सेट में रह भी रहा है, दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये 3 क्यू प्लस के लिए तत्समक अवयव होगा स्टार के तहत। ठीक, अब अगली बारी आती व्युत्क्रम निकालने की। ठीक है ना, अगर देखो तत्समक अवयव नहीं मिलता तो व्युत्क्रम का तो सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि ए स्टार ए इनवर्स करके आखिर आना क्या है, तत्समक अवयव ई आना है। अगर वही अस्तित्व में ना आए तो हम सोच भी नहीं सकते किसी मेंबर का इनवर्स निकालने की। ठीक है ना, अगर ई का अस्तित्व नहीं होता, यहाँ पे 3 का अस्तित्व नहीं होता क्यू प्लस पे, तो हम कहते किसी भी अवयव का इनवर्स अस्तित्व में नहीं है। अभी फिलहाल आपको तत्समक अवयव मिल चुका है तो आप सोच सकते हो इसके अवयवों का इनवर्स निकालने की। ठीक है, तो अब व्युत्क्रम अवयव के बारे में बात करेंगे। व्युत्क्रम अवयव, हेडिंग लिखना व्युत्क्रम अवयव। इनवर्स एलिमेंट। ठीक हो गया। अब देखिए क्यू प्लस कोई फाइनाइट सेट तो है नहीं कि एक एक करके हम हर एक मेंबर का इनवर्स निकालें, इनफाइनाइट है कितना जो इनवर्स निकालोगे। तो यहाँ भी मैं एक जनरल एलिमेंट ले लूंगा ए, उसका इनवर्स निकालूंगा, फिर कहूंगा कि ए की जगह आप कोई भी रैशनल नंबर डाल दो, उसका इनवर्स मिल जाएगा। ठीक, इनफाइनाइट सेट में हम ऐसा ही करेंगे कि कोई एक रैंडमली कोई एक मेंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर फाइनाइट होता तो एक एक मेंबर करके मैं ले लेता, अभी फाइनाइट थोड़ी ना, क्यू प्लस में तो कितने सारे मेंबर आएंगे, है ना, कितनों का जो इनवर्स निकाल पाऊंगा मैं, है ना। तो इसलिए क्या करूंगा, मैं एक जनरल एलिमेंट ए मान लूंगा, उसका इनवर्स दिखा दूंगा। अब मैं कहूंगा आपको जिसका भी इनवर्स चाहिए ए की वैल्यू रख के चेक कर दो। ठीक, तो मैं मानूंगा कि माना ए बिलोंगिंग टू क्यू प्लस, है ना, यानी क्यू प्लस का कोई मेंबर ए, अब मुझे इसका इनवर्स चाहिए। ठीक, और मुझे ये भी मिल गया है पिछले में कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है 3। ठीक, इस बात को दिमाग में रखिए। माना ए बिलोंगिंग टू क्यू प्लस, फिर लिखा तथा ए इनवर्स, है ना, इसके इनवर्स को मैं ए इनवर्स डिनोट कर देता हूं, तथा ए इनवर्स बिलोंगिंग टू क्यू प्लस कॉमा ए का व्युत्क्रम है, ए का व्युत्क्रम है। मुझे इसका व्युत्क्रम ही तो चाहिए फिर, यानी कि कहीं ना कहीं ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, अब आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, अगर ए इनवर्स ए का व्युत्क्रम है तो स्टार के तहत, यानी जब आप ऑपरेट करवाओगे तो इसने आइडेंटिटी दे देना चाहिए। यही तो होता है इनवर्स का। इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने यही तो पढ़ी थी ना कि ए और उसका इनवर्स आपस में ऑपरेट होके आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक, तो आप नीचे से उसकी प्रॉपर्टी यूज करोगे, ए इनवर्स ऑपरेशन ए इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी ई, जो कि आइडेंटिटी कितना है यहाँ पर 3 है। ठीक, आइडेंटिटी कितना है वहां पे 3। ठीक, अब देखो ए इनवर्स हमने क्यू प्लस से लिया है, ए क्यू प्लस से। ठीक, उन दोनों के बीच में स्टार किस रूप में डिफाइंड है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 3। तो यही मैं यहाँ भी कर दूंगा, दोनों का प्रोडक्ट ए इनवर्स इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, देखो ई की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो कितना आया था 3 उस सेट के लिए। ठीक, तो अब देखो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, इंप्लाइज, देखिए ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए कितना आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 बना देगा। ठीक, अब मुझे तो ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स इक्वल टू, देखो ये अपॉन में चले जाएगा 9 बाई ए। ठीक, ए इनवर्स इक्वल टू 9 बाई ए। ठीक हो गया। आने से ही नहीं होता है, सेट में रहना भी चाहिए, सेट में रहना भी चाहिए। सेट में रहने के लिए पॉजिटिव रैशनल नंबर होना पड़ेगा, इसको धनात्मक परिमेय संख्या होना पड़ेगा इसको। ठीक, देखो ए धनात्मक है, ए तो धनात्मक है, अगर किसी धनात्मक परिमेय संख्या से 9 को डिवाइड करोगे तो धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक तो आ नहीं जाएगा, और नहीं आपके पास अपरिमेय आएगा, रूट कैसे आएगा इसमें। ठीक है ना, इसकी जगह आप कुछ बट्टे कुछ रखो, 2/3 जैसे रखो, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 27/2,
है ना। कभी भी नहीं नेगेटिव आएगा क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हो, 9 खुद ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपके पास, नेगेटिव आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक, उसके अलावा अपरमेय होने का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि इसकी जगह आप परमेय रखोगे, यानी इसमें कोई रूट नहीं आएगा, 9 में पहले से कोई रूट नहीं है तो कहाँ अपरमेय बन पाएगा। ठीक, यानी कि ये इनवर्स अपने आप में कहाँ से आ रहा है, Q प्लस से, बिलोंगिंग टू Q प्लस। ठीक, कुल मिला के अब आप जिस भी मेंबर का इनवर्स चाहोगे, है ना, Q प्लस से जिस भी मेंबर का इनवर्स चाहोगे हम कहेंगे ठीक है ए की वैल्यू यहाँ रख लो, है ना, जिसका भी इनवर्स है वहां रख लो, इनवर्स आपको मिल जाएगा उस एलिमेंट का, है ना, क्योंकि Q प्लस में तो बहुत सारे मेंबर थे, किस किस का जो हमें इनवर्स निकालते, हमने एक जनरल दे दिया आपको फॉर्मूला कि इससे इनवर्स निकाल लो। मान लो Q प्लस पे 2 आपके पास Q प्लस पे है, इसका इनवर्स चाहते हो आप तो क्या करोगे भाई, 2 का इनवर्स इक्वल टू कितना जाएगा, 9/2, 9/2 आ जाएगा 2 का इनवर्स। इसी प्रकार 3 का इनवर्स चाहते हो आप तो कितना जाता है, 9/3 यानी कि 3 आ जाता है। 4 का इनवर्स चाहते, 4 इनवर्स कितना जाएगा, 9/4, है ना। तो जिसका भी आपको इनवर्स चाहिए एक ही जगह रख दोगे आ जाएगा। ठीक, तो आपके पास यही आपका फाइनल आंसर होगा, आपको अलग से चेक करना नहीं है। ए इनवर्स बराबर 9/a बिलोंगिंग टू Q प्लस, ये आपके पास इनवर्स निकल गया किसी एलिमेंट ए का। ठीक, अब एग्जामिनर से कहेंगे कि ए की जगह आप रखते रहो वैल्यू, इनवर्स पाते रहो। ठीक, तो आपके पास फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, माना a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू z। z के आपके पास इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक, अप टू सो द्वारा z पर परिभाषित एक संक्रिया स्टार है, दिखाइए कि स्टार क्रम विनिमेय एवं साहचर्य है। ठीक, z में तत्समक अवयव ज्ञात करें, z में व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करें। ठीक, फिर से प्रीवियस क्वेश्चन ही जैसा है। ठीक है, आपको सबसे पहले कम्यूटेटिव दिखाना होगा। ठीक, तो आप सॉल्यूशन पे लिखिए, दिया गया समुच्चय z, दिया गया समुच्चय इक्वल टू z, आप लिखना सॉल्यूशन पे दिया गया समुच्चय इक्वल टू z, समुच्चय आपको z दे रखा है, दी गई संक्रिया स्टार सच दैट a स्टार b इक्वल टू a प्लस b माइनस 4, ये आपको संक्रिया दे रखी है। ठीक, अब आपको प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव है यानी कि क्रम विनिमेय है, एसोसिएटिव है, साहचर्य है, तत्समक अवयव ढूंढना है और जिन जिन का भी इनवर्स पॉसिबल है उनका इनवर्स भी ढूंढना है आपको। ठीक, तो आपने सॉल्यूशन में लिखा होगा दिया गया समुच्चय इक्वल टू z, दी गई संक्रिया स्टार सच दैट a स्टार b बराबर a प्लस बी माइनस 4। ठीक, अब आप हेडिंग डालोगे क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय के लिए कितने एलिमेंट चाहिए आपको, 2 एलिमेंट, तो मैं लिख लूंगा माना ए बी बिलोंगिंग टू सेट कौन आपके पास z, ए बी बिलोंगिंग टू z, ए स्टार बी इक्वल टू पहला प्लस दूसरा माइनस 4, इस रूप में डिफाइंड है इक्वेशन 1। इनका क्रम चेंज करके देखूंगा, बी स्टार ए कितना जाएगा, ये बी प्लस ए माइनस 4 इक्वेशन 2, या चलो इसको मत कहो इक्वेशन 2। देखिए आपके पास जो z है इंटीजर्स प्लस के तहत कम्यूटेटिव होते हैं, जानते हो ना, 2 प्लस 3 लिखो 5 या 3 प्लस 2 लिखो वो भी 5, यानी कि इनका क्रम आप चेंज कर सकते हो प्लस के तहत। तो इम्प्लाइज बी स्टार ए इक्वल टू, मैं इसको ए प्लस बी माइनस 4 लिख सकता हूँ, बी प्लस ए को मैंने ए प्लस बी लिख दिया है। क्यों लिखा, क्योंकि z प्लस के तहत कम्यूटेटिव होता है। ठीक, तो इसको मैंने इक्वेशन 2 कहा, आपने इक्वेशन 1 और 2 से देखा RHS सेम निकला तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से a स्टार b बराबर b स्टार a। ठीक, अतः स्टार
अतः स्टार किस पर, जेड पर, स्टार जेड पर क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय है। ठीक, फिर एसोसिएटिव की बात करेंगे। साहचर्य, साहचर्य के लिए 3 मेंबर चाहिए आपको, तो आपने लिखा माना ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। ठीक, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू प्राप्त करूंगा मैं। ए स्टार बी, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे कितना आएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस 4 स्टार सी। फिर से देखिए स्टार किस पे डिफाइंड था, सेट जेड पे, ठीक है ना। सेट जेड के ही 2 मेंबर के बीच में स्टार डिफाइंड है। सी तो जेड से का ही मेंबर हमने मान रखा है, ठीक है। ये भी जेड से आना चाहिए तब जाके तो स्टार डिफाइंड होगा। स्टार किसके एलिमेंट्स के बीच में डिफाइंड है, जेड के एलिमेंट के बीच में। ये तो जेड का एलिमेंट आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या ये जेड का एलिमेंट होगा। देखो ए जेड से आ रहा है यानी कि पूरा इंटीजर है, ये भी इंटीजर होगा, है ना। 4 तो आपके पास इंटीजर है ही है। ठीक, तो a प्लस बी, 2 इंटीजर का सम इंटीजर ही होगा। फ्रैक्शन तो आ नहीं जाएगा ना, इंटीजर मीन्स 2 पूर्ण अंक जोड़ोगे। मान लो 3 और -10 ले लिया आपने, 2 पूर्ण अंक। इंटीजर मीन्स क्या होता है, पूर्ण अंक अपने आप में, कोई फ्रैक्शन, है ना। बिना फ्रैक्शन वाले को ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा, -7। बिना फ्रैक्शन वाला ही आया, बिना फ्रैक्शन वाला ही नंबर आएगा। उसमें -4 करोगे, 4 में भी फ्रैक्शन थोड़ी ना है ना। -4 करोगे कितना आएगा, -11। यानी कि बिना फ्रैक्शन वालों को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कभी भी फ्रैक्शन वाला नंबर तो देगा नहीं, पूर्ण अंक देगा। और पूर्ण अंक हमेशा कहाँ रहेगा, जेड में रहेगा। ठीक, यानी कि a प्लस बी, ए बी के इंटीजर में होने पर a प्लस बी -4 भी कहाँ का मेंबर होगा, इंटीजर। c तो पहले से इंटीजर आपने माना ही है। ठीक, यानी ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो स्टार डिफाइंड हो सकता है। किस रूप में डिफाइंड है फिर ये पहला प्लस दूसरा -4, पहला प्लस दूसरा, पहला कौन है, a प्लस बी -4, ये पहले की जगह आया। ठीक, प्लस देखो दूसरा प्लस किया था, दूसरा यहाँ कौन है, c, फिर -4। ठीक, और इसको a b c लिख दोगे, a प्लस बी प्लस सी, -4 कितना आ जाएगा, ये -8। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब ब्रैकेट शिफ्ट करके देख लो, a को अलग से रखो और ब्रैकेट को b स्टार c के साथ। ठीक, कितना आ जाएगा फिर ये देखो, a स्टार, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, b स्टार c, b और c आपके पास इंटीजर है और 2 इंटीजर के बीच में स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला प्लस दूसरा -4। तो इसको उस रूप में आप डिफाइन करो, पहला प्लस दूसरा -4। अब देखिए b और c इंटीजर है तो उन दोनों का सम, फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, इंटीजर ही आएगा। -4 करोगे, 4 भी अपने आप में इंटीजर है, ठीक है ना। एक इंटीजर में 4 आप सब्सट्रैक्ट करो तो भी इंटीजर आएगा। 2 पूर्ण अंक आएंगे, उसमें एक पूर्ण अंक घटा रहे हो, पूर्ण अंक तो आएगा, फ्रैक्शन थोड़ी ना आएगा। ठीक, ये भी जेड का मेंबर है, ये भी जेड का मेंबर है। 2 जेड के मेंबर में स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला प्लस दूसरा -4। तो देखिए फिर कितना आ जाएगा, ये पहला प्लस दूसरा, ये पूरा आ जाएगा, दूसरे की जगह आ जाएगा b प्लस सी -4। ठीक, पहला प्लस दूसरा -4 कितना आ जाएगा फिर, ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, -4 कितना आएगा, ये -8। इक्वेशन नंबर 4 देखिए 3-4 में a प्लस बी प्लस सी -8, a प्लस बी प्लस सी -8। RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट शिफ्ट करके रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक, तो आप लिखोगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या जाएगा, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। अतः स्टार z पर क्या है, साहचर्य है,
साहचर्य है। ठीक, अब तत्समक अवयव ढूंढेंगे हम, तत्समक अवयव। ठीक है, अब हम बात करेंगे तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव, बताओ फिर तत्समक अवयव की खूबी क्या होती है? तत्समक अवयव की खूबी ये होती है कि सेट का कोई भी मेंबर लो ऑपरेट होने के बाद उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक, तो मैं मान लूंगा ई आपके पास आइडेंटिटी है, माना ई बिलोंगिंग टू जेड तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक, अब खाली अब आपको ई की वैल्यू चाहिए। ठीक, अब ई की खूबी क्या होती है? किसी भी मेंबर के साथ ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करेगा, मींस जेड से हमें एक मेंबर भी लेना पड़ेगा। ठीक, तथा ए बिलोंगिंग टू जेड। ठीक, मैंने माना कि ई तत्समक अवयव है, अब इसी ई की वैल्यू चाहिए आपको, तत्समक अवयव चाहिए मींस ई की वैल्यू चाहिए। ठीक, और इसकी खूबी थी कि ये जेड के किसी भी मेंबर के साथ ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करेगा, तो इसकी खूबी को अप्लाई करने के लिए हमें एक मेंबर चाहिए होगा, तो हमने एक मेंबर चूज कर लिया जेड से ए। ठीक, तो अब इसकी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्या? ए के साथ ई ऑपरेट करेगा चाहे लेफ्ट से करे या राइट से, ठीक, चेंज नहीं होगा, ये वापस ए लौटा देगा। ठीक, तो देखिए फिर ए आपने जेड से लिया है, ई भी आपने जेड में होने का दावा किया है, होगा या ना होगा वो तो प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अज्यूम कर रखा है तो आप प्रोसेस लागू कर सकते हो। दो इंटीजर के बीच में स्टार किस रूप में डिफाइंड है? पहला प्लस दूसरा माइनस 4, पहला प्लस दूसरा माइनस 4 इक्वल टू कितना जाएगा? ये ए। ठीक है, ए उधर जाके ए माइनस ए 0 हो जाएगा, ई माइनस 4 बराबर ए माइनस ए। ठीक, तो ई ए माइनस ए कितना हो जाएगा? 0, ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो ई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 4। अब देखो क्या ये 4 जेड में रहेगा? बिल्कुल 4 जेड में तो रहता ही है, 4 बिलोंगिंग टू जेड। ठीक, इसलिए इसने प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी कि चेंज ना किया, और दूसरी चीज कि वो सेट का मेंबर भी निकला, इसलिए ये 4 जेड पर स्टार के तहत आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, तो आप लिखोगे अतः इक्वल टू 4, अतः ई इज इक्वल टू 4 जेड पर प्लस स्टार के अंतर्गत तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक, अब इनवर्स ढूंढना है आपने। सेट था आपके पास z और a स्टार b किस रूप में डिफाइन था? a प्लस बी माइनस 4। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखना व्युत्क्रम अवयव। देखिए व्युत्क्रम अवयव की खासियत क्या होती है? वो अपने मेंबर के साथ, जैसे अगर a आपके पास कोई अवयव है z से, अगर उसके इनवर्स को a इनवर्स कहते हो, तो दोनों ऑपरेट करके आइडेंटिटी बनाएंगे। यहाँ आइडेंटिटी कौन मिला था आपको? 4 ना, इक्वल टू 4 मिला था आपको आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, तो आपको अब फिर से देखिए z में बहुत सारे मेंबर होंगे, किस किस का जो इनवर्स निकालूंगा मैं, है ना, तो इसलिए एक जनरल एलिमेंट निकालूंगा a, उसका इनवर्स। ठीक, फिर कहूंगा सामने वाले से कि a की जगह आप कोई भी इंटीजर चूज करो, उसका इनवर्स प्राप्त करो। ठीक, तो आप लिखोगे माना
ए बिलोंगिंग टू जेड, ठीक, तथा ए इनवर्स बिलोंगिंग टू जेड ए का व्युत्क्रम है, ये भी मान लिया मैंने। मुझे व्युत्क्रम ही तो निकालना है फिर, यानी कि क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक। ए जेड से लिया है, ए इनवर्स अभी मुझे मिला नहीं है, जेड से होगा या नहीं होगा कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया है कि मान लिया है कि ये जेड का ही मेंबर है, ठीक। अगर नहीं है, अगर मेरा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग निकला तो कोई कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, बात की बात है वो, ठीक। फिलहाल तो मैं इसको जेड का मेंबर समझ के ही ऑपरेट करूंगा इसको, ठीक। ये तो जेड का मेंबर आपने माना ही है, ठीक। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है ए स्टार ए इनवर्स, क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी, जिसको आपने ई कहते हो। अब देखिए ए जेड का मेंबर है, ए इनवर्स भी जेड का है, दो इंटीजर के बीच में स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला प्लस दूसरा माइनस 4, इसी रूप में डिफाइन कीजिए, पहला प्लस दूसरा कौन है, ए इनवर्स माइनस 4 इक्वल टू ई की वैल्यू भी रख दो, कितना है 4, ठीक। तो देखिए यहां से a प्लस ए इनवर्स कितना आ गया, -4 उधर जाके +4, 4 + 4 8 हो जाएगा। आपको निकालना ए इनवर्स है ना, ए इनवर्स इक्वल टू 8 माइनस ए हो जाएगा, 8 माइनस ए उस तरफ माइनस ए हो गया, ठीक। आने से ही नहीं होता है, इसको सेट में रहना भी पड़ता है, ठीक। 8 पूर्ण अंक है, ए आपने जेड इंटीजर से तो सेलेक्ट करोगे, जो ए सेलेक्ट करोगे यानी पूर्ण अंक सेलेक्ट करोगे। अगर 8 में से आप पूर्ण अंक को घटाओगे, पूर्ण अंक ही तो मिलेगा, कोई फ्रैक्शन वाली चीज तो मिलेगी नहीं, यानी कि ये वापस किस में रहने लगेगा। अगर ए आपके पास इंटीजर है तो 8 माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा, बिलोंगिंग टू जेड, ठीक। यानी कि अब ये इसका इनवर्स हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी इसने सेटिस्फाई कर दी आइडेंटिटी तेरा ऑपरेट करने के बाद, और साथ साथ सेट में रह भी रहा है, इसलिए 8 माइनस ए का इनवर्स हो जाएगा। अब हम जो भी हमसे इनवर्स पूछेगा, हम कहेंगे ठीक है, जो भी आप इंटीजर दे रहे हो यहाँ रखो, इनवर्स पाओ, ठीक। कोई कहेगा जैसे 3 आपके पास इंटीजर है, कहेगा आपका आंसर आ चुका है यहीं पर, ठीक है ना, यानी कि सामने वाला किस रूप में समझेगा ये बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपके पास 3 का इनवर्स पूछे कोई, तो आप कहोगे ठीक है 3 इसमें रख के देख लो आप खुद ही, तो क्या आएगा, 3 इनवर्स रखेगा, 3 का इनवर्स कितना आएगा, 8 माइनस ए की जगह कितना रखना है उसने 3, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, यानी 3 का इनवर्स कितना आ गया आपको 5, ठीक। इसी प्रकार कोई भी मेंबर, किसी भी मेंबर का इनवर्स वो पूछेगा, हम कहेंगे ठीक है इसमें रख लो, चेक कर लो, ठीक। क्योंकि हम किसी भी मेंबर है ना, सारे मेंबर का इनवर्स क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जेड में तो इनफाइनाइट नंबर है, किस किस का जो इनवर्स निकाले, ठीक। तो इसलिए हमने एक जनरल फॉर्मेट दे दिया, ठीक है, इस फॉर्मेट में रख के किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स निकाल दो, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके पास यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, माना स्टार समुच्चय q माइनस 1, क्यों क्या होता है, परमेय संख्या, यानी कि उसमें से 1 को आपने हटाना है, यानी कि कोई भी परमेय संख्या ले लो लेकिन 1 को मत लो, ठीक। ये आपके पास सेट है, पर a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू q माइनस 1 द्वारा परिभाषित है, ठीक। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू q माइनस 1 मीन्स a और b आप कोई भी परमेय संख्या सेलेक्ट कर दो, लेकिन 1 को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है, q पर स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक। दिखाइए कि q माइनस 1 का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय, ठीक। इस बार आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं पूछा है, अगर पूछा भी होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे, ठीक। a स्टार b निकालते, b स्टार a दोनों इक्वल आते, कम्यूटेटिव हो जाते, फिर a स्टार b स्टार c एक साथ ब्रैकेट और a स्टार b एक साथ ब्रैकेट लगा के देखते, दोनों सेम आ रहे होते, ठीक। ब्रैकेट शिफ्ट करके भी सेम वैल्यू आएगी, एसोसिएटिव भी हो जाता वहां से अगर पूछता तो, ठीक। पूछा नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे सॉल्व उसको, ठीक। सीधे तत्समक से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए, लिखना दिया गया समुच्चय इक्वल टू q माइनस 1, आपको जो समुच्चय दे रखा है वो q माइनस 1 दे रखा है, दिया गया समुच्चय इक्वल टू q माइनस
1। ठीक, फिर लिखना दी गई संक्रिया स्टार सच दैट ए स्टार बी ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी। ठीक, इस रूप में आपको संक्रिया स्टार दे रखी। अब इसका आपने तत्समक अवयव ढूंढना है और दिखाना है कि हर एक मेंबर Q-1 का हर एक मेंबर व्युत्क्रमणीय है। ठीक हो गया। देखिए फिर सॉल्यूशन में आपने लिखा होगा दिया गया समुच्चय इक्वल टू Q-1, फिर दी गई संक्रिया स्टार सच दैट ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक, फिर आपने हेडिंग डाला तत्समक अवयव। फिर से तत्समक अवयव क्या करेगा, Q-1 के किसी भी मेंबर को ऑपरेट करके चेंज नहीं करेगा। तो मान लेता हूं कि मैं E एक तत्समक अवयव है और A यहाँ का एक मेंबर है, तभी तो उस प्रॉपर्टी को लागू कर पाऊंगा। ठीक, मैंने लिखा माना E बिलोंगिंग टू कहाँ का होना चाहिए, सेट का मेंबर, यानी कि Q-1। सेट कौन है इस बार आपके पास, Q-1। ठीक, माना E बिलोंगिंग टू Q-1 तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक, और आपको एक मेंबर भी चाहिए होगा ताकि प्रॉपर्टी दिखा सको, तथा A बिलोंगिंग टू Q-1। ठीक, अब मैं कहूंगा ये तत्समक अवयव अगर E इस सेट का तत्समक है अगर E, तो इसके एक मेंबर A के साथ ऑपरेट करके उसको चेंज नहीं करेगा। Therefore A स्टार E इक्वल टू वापस A आ जाना चाहिए। ठीक, यही तो प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की। अब देखिए A आपने Q-1 सेट से ले रखा है, E Q-1 में होने का दावा किया है, होगा या ना होगा वो तो प्राप्त होने के बाद पता चलेगा। ठीक, अभी हम दावा कर रहे हैं कि Q-1 में ही रह रहेगी। ठीक, तो देखिए दोनों के बीच ऑपरेट, तो Q-1 से लिए गए एलिमेंट के बीच स्टार किस रूप में डिफाइंड है, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला इंटू दूसरा, यानी कि पहला A दूसरा E माइनस पहला इंटू दूसरा, यानी कि A इंटू E बराबर कितना आ जाएगा, A। ठीक, देखो ये A है, उधर जाएगा A माइनस A 0 बना देगा। ठीक है, ये A प्लस में था, इधर गया माइनस A बना देगा। ठीक, A माइनस A, थोड़ी देर में A माइनस A कैंसिल होके 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से E कॉमन भी आ जाएगा, E आपने कॉमन लिया 1 माइनस A हो गया। ठीक, इक्वल टू 0। देखो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब कम से कम एक 0 हो, उनमें से कम से कम एक 0 होगा, तभी तो 0 इंटू समथिंग 0 बनेगा। ठीक हो गया। तो अब मैं देखूंगा कि ये 0, अगर ये 0 कहते हैं इस फैक्टर को, है ना, 1 माइनस A को अगर आप 0 मानोगे तो A में तो क्या आना पड़ेगा 1, जब A की जगह 1 रखोगे तब तो 1 माइनस 1 0 आएगा, A की वैल्यू 1। लेकिन ध्यान रखो सेट कौन है आपके पास, Q-1, 1 तो आप चूज कर ही नहीं सकते हो A की जगह, A तो आपने सेट से ले रखा है ना, इस सेट से तो ले रखा है A, आपने खुद ही कर रखा है A बिलोंगिंग टू Q-1, यानी कि A की जगह आपने 1 सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि सेट का मेंबर है ही नहीं वो। ठीक है ना, यानी कि ये फैक्टर तो 0 होने से रहा, ये फैक्टर 0 तभी होता जब A की जगह 1 होता, और A1 आपने सेलेक्ट करना है नहीं, सेट में है नहीं वो मेंबर, सेट ही में नहीं है तो कहां से सेलेक्ट करोगे। ठीक, यानी कि ये फैक्टर तो नॉन जीरो रहेगा। आप ब्रैकेट में लिख भी दो, सिंस A नॉट इक्वल टू 1, A1 नहीं है, इंप्लाइज 1 माइनस A नॉन जीरो, इसलिए 1 माइनस A कभी 0 नहीं हो सकता मजबूरी में। अब देखो रिजल्ट 0 आ रहा है तो एक ने तो 0 होना है, ये तो 0 हो नहीं रहा है तो E ने 0 होना पड़ेगा, इंप्लाइज E इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर यहाँ से 0। समझ गए ना, ये 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेट में 1 नहीं रह रहा था। ठीक, E इक्वल टू 0, E 0 आ तो गया, क्या ये सेट में रहेगा,
सेट कौन है, क्यू माइनस वन। बिल्कुल, जीरो तो आपके पास परिमेय संख्या होती है, ये कह रहा है कोई भी परिमेय ले सकते हो, वन मत लो, जीरो मत लो, थोड़ी कह रहे जीरो तो ले सकते हो, यानी कि जीरो बिलोंगिंग टू क्यू माइनस वन। ठीक है, जीरो परिमेय संख्या है जो कि क्यू माइनस वन सेट में रह भी रहा है। ठीक, इसलिए क्यू माइनस वन का इस स्टार के तहत तत्समक अवयव कौन हो जाएगा, जीरो। ठीक, अतः आप लिख दो, अतः जीरो ई इक्वल टू जीरो, अतः ई इक्वल टू जीरो क्यू माइनस वन पर, क्यू माइनस वन पर स्टार के अंतर्गत, स्टार के अंतर्गत तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक, तत्समक तो आपको मिल गया क्या, जीरो। तत्समक अवयव आपको क्या मिल गया, जीरो, ई इक्वल टू जीरो आपको मिल गया। ठीक, तत्समक अवयव मिला तभी हम इनवर्स की सोच सकते हैं। बाय द वे, अगर जब किसी क्वेश्चन में ई का एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, इसका अस्तित्व नहीं हो रहा होता, तो हम इनवर्स निकालने की भी नहीं सोचते। ठीक है, किसी भी अवयव का इनवर्स अस्तित्व में नहीं है कहते फिर, क्योंकि इनवर्स की खास प्रॉपर्टी क्या है कि ए और उसका इनवर्स ऑपरेट होकर आइडेंटिटी देंगे, और आइडेंटिटी सेट में है ही नहीं, आइडेंटिटी सेट में है ही नहीं, कहाँ से आइडेंटिटी देगा। ठीक, इसलिए हम उस केस में कहेंगे कि इनवर्स पॉसिबल नहीं है, यानी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है लिख देंगे उस केस में। फिलहाल तो पॉसिबल है ना। तो अब व्युत्क्रम अवयव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हर एक जो मेंबर है वो व्युत्क्रमणीय है। अब हर एक मेंबर कहाँ सिलेक्ट कर पाऊंगा मैं, क्यू से, वन ही तो हटा रखे क्यू में, कितने इनफाइनाइट मेंबर होंगे, अभी भी अनकाउंटेबल मेंबर है ना, इनफाइनाइट मेंबर होंगे क्यू माइनस वन में। ठीक है ना, हर एक मेंबर को तो दिखा नहीं पाऊंगा हर एक का इनवर्स। फिर एक मेंबर ले लूंगा मैं ए, देखूंगा उसके लिए कोई फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, फिर कहूंगा कि क्यू माइनस वन से कोई भी मेंबर ए उठा लो, उसमें फॉर्मूले में रख के इनवर्स प्राप्त कर लो। अगर ए इनवर्स आपको मिल जा रहा है हर एक मेंबर के लिए, तो कहोगे कि क्यू माइनस वन का हर एक मेंबर व्युत्क्रमणीय है। ठीक, तो आप हेडिंग लिखना व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रम अवयव या व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रम अवयव लिखो। चलो व्युत्क्रमणीय सही लगेगा, व्युत्क्रमणीय है दिखाना था ना इस बार, व्युत्क्रमणीय अवयव भी लिखिए, व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक, अब हर एक मेंबर का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकता हूं, इसलिए एक जनरल एलिमेंट ए मान लूंगा मैं। ठीक, माना ए बिलोंगिंग टू क्या, क्यू माइनस वन, है ना, ए की जगह कोई भी परिमेय ले लो लेकिन वन नहीं लेना है। ठीक, तथा मैं ए इनवर्स मान लेता हूं ताकि ऑपरेट करवा सकूं, प्रॉपर्टी यूज कर सकूं, तथा ए इनवर्स, तथा ए इनवर्स, ए इनवर्स बिलोंगिंग टू क्यू माइनस वन ए का व्युत्क्रम है, ए का व्युत्क्रम है। ठीक है, अभी ए इनवर्स से क्यू माइनस वन में रहेगा या ना रहेगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, मान ले रहा हूँ कि अगर ए इनवर्स इसमें रहे, जब इसमें रहेगा तभी तो ऑपरेट कर पाएंगे ना, इसमें रहेगा ही नहीं तो ऑपरेट कहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं रह रहा होगा, वास्तव में नहीं रह रहा होगा, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट गलत मिल जाएगा ये नहीं रह रहा है करके। ठीक है ना, तो फिलहाल आप सॉल्व करने के लिए, है ना, अगर आपने प्रोसीजर आगे बढ़ाना है, ये ऑपरेशन लगाना है, तो दोनों मेंबर को सेट से लेना पड़ेगा आपने। ठीक, ए तो आपने क्यू माइनस वन से ले लिया। ठीक, ए इनवर्स आपने दावा कर दिया कि क्यू माइनस वन का ही है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट आपको मिल जाएगा, कंट्राडिक्शन मिल जाएगा, है ना। अगर रहेगा तो सही सा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें रख लीजिए आप वैल्यू। पहले तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए और ए इनवर्स आपस में ऑपरेट होके आइडेंटिटी देंगे। ठीक, अब देखिए फिर ए आपने उसी सेट से ले रखा है क्यू माइनस वन से, ए इनवर्स क्यू माइनस वन में होने का दावा कर रखा है आपने, तो उन दोनों के बीच जो स्टार होगा किस रूप में डिफाइंड है, पहला प्लस दूसरा माइनस पहला इंटू दूसरा, यानी कि पहला प्लस दूसरा
माइनस पहला इंटू दूसरा इक्वल टू ई कितना आया था आपका 0। ठीक है, अब आपने ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इन दोनों में से ए इनवर्स कॉमन ले लो फिर, और साथ ही ए उस तरफ माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस में है ना, इधर इधर 0 माइनस ए मीन्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक हो गया, इन दोनों में मैंने ए इनवर्स कॉमन भी ले लिया। कितना जाएगा 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए। ठीक, ये 1 माइनस ए अपॉन में भेज दूंगा। देखो अभी ए की जगह अगर 1 इसने हटाया नहीं होता ना, इसको मैं अपॉन में नहीं भेज सकता था। क्यों? अगर इसकी जगह 1 सेलेक्ट करते, 1 माइनस 1 कितना हो जाता? 0। 0 अपॉन में जाके इन्फिनिटी बना देता, परिभाषित ही नहीं होता। ठीक हो गया ना, कभी भी अपॉन में उसी फैक्टर को ले जाया जाता है जो नॉन जीरो होता है। ठीक है ना, और ये तो नॉन जीरो फैक्टर है फुल, मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस नॉन जीरो से इसको। समझ रहे हो ना, जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकता? अपॉन में 0 इन्फिनिटी दे देगा, परिभाषित ही नहीं होगा, क्या डिवाइड करोगे उससे। ठीक, इसलिए जो भी फैक्टर डिवाइड करने के लिए जाता है, जरूरी है उसके लिए, नेसेसरी कंडीशन है कि उसने नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक, आपने देखा 1 माइनस ए ओबियस है नॉन जीरो होगा। ये एक ही शर्त में, एक ही सूरत में जीरो हो सकता था जब आप एक ही जगह 1 रखते, लेकिन उसने सेट में ही कह रखा है कि 1 को तो रखना ही नहीं है। देखा 1 को उसने क्यों हटाया? इतनी दिक्कतें आ रही थी, है ना। एक तो ऊपर आइडेंटिटी निकालने में भी दिक्कत हो रही थी उससे, है ना। ई को हम सीधे सीधे 0 नहीं बोल पाते अगर ई की जगह 1, ए की जगह 1 हटाना नहीं पड़ता आपको, तो दूसरा फैक्टर भी 0 होने का दावा कर देता ना उस केस में। 1 ना होने के कारण दूसरा फैक्टर रिजेक्ट हो गया, वो 0 ही नहीं हो सकता है, तो इसलिए ई कंफर्म हो गया कि 0 है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी हमने अपॉन में भेजना है इसको। अगर ये 1 होता है ए की बदले, तो ये तो 0 हो जाता, फिर 0 को अपॉन में भेजते इन्फिनिटी, अपरिभाषित हो जाता, अपरिभाषित हो जाता ना, यानी इनवर्स निकल ही नहीं पाता उसका। ठीक, तो इसीलिए उसने 1 को हटा रखा था। अब आया होगा आपको समझ में कि क्वेश्चन में 1 को क्यों हटा रखा है उसने सेट्स। ठीक, तो अब ये तो नॉन जीरो फैक्टर है, मैं डिवाइड कर सकता हूँ नॉन जीरो से, तो कितना आएगा ये ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ठीक, 1 माइनस ए, माइनस को आप शिफ्ट भी कर सकते हो नीचे, इम्प्लाइज ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, फिर अगर माइनस नीचे शिफ्ट करोगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस, तो ये आ जाएगा ए अपॉन ए माइनस 1, ए माइनस 1। ठीक है, लेकिन आने से ही थोड़ी होता है, फिर उसने सेट में रहना भी तो पड़ता है, सेट में रहना भी तो पड़ेगा उसको, क्यू माइनस 1 में रहना भी पड़ेगा उसको। ठीक, देखिए इसमें अपॉन में कुछ दिख रहा था, अगर अपॉन 0 हो जाता, बाय द वे अगर अपॉन में 0 हो जाता तो आज क्यू माइनस 1 में नहीं रह पाता वो। ठीक है ना, लेकिन ये 0 कब होगा? जब एक ही जगह 1 लोगे, लेकिन 1 आपने लेना है नहीं, 1 आपने सिलेक्ट करना है नहीं, यानी कि ये इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता किसी हालत में उस सेट क्यू माइनस 1 पे। ठीक, उसके अलावा देखो क्या क्यू माइनस 1 में ऑलवेज रहेगा ये, देखो इसको आपने क्यू से सिलेक्ट किया पर में, ठीक, क्यू ए माइनस 1 इसको आपने पर में से ही सिलेक्ट करोगे। ठीक है ना, ए अगर आप पर में सिलेक्ट कर रहे हो तो ए माइनस 1 भी तो पर में ही होगा। ठीक, ए माइनस 1 भी तो पर में होगा, ए पर में ए माइनस 1 पर में, दोनों का अपॉन करो वो भी तो पर में ही आएगा, समझ रहे हो ना, वो भी पर में ही आएगा, यानी ए अपॉन ए माइनस 1 पर में ही आएगा। लेकिन एक दिक्कत थी कि उसमें 1 भी तो नहीं था, आपने चेक किया कहीं ये 1 तो नहीं आ जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ऊपर हर में क्या है, ए है, सॉरी अंश में ए है और हर में ए माइनस 1, उससे भी एक कम, जो भी नंबर ऊपर रखोगे उसमें नीचे एक से सॉरी उससे एक घटा के रखोगे नीचे, यानी कि ऊपर बड़ा नंबर आने वाला है, नीचे छोटा नंबर। ऊपर बड़ा आएगा तो ये ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। जो आप सस्पेंस में थे ना कि कहीं 1 तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, फिर ये 1 से हमेशा बड़ा नंबर आएगा, 1 से हमेशा बड़ा नंबर आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि हर में मैं a माइनस 1 रख रहा हूँ, a माइनस 1 रख रहा हूँ, यानी कि जैसे अंश में मैंने 2 रख दिया तो नीचे 2 माइनस 1 रखूंगा, है ना, 2 माइनस 1 1, ऑलवेज जो भी नंबर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। इसलिए जो सस्पेंस में थे कहीं 1 तो नहीं आ जाएगा करके 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलवेज 1 से बड़ा नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक, तो मैं इसको बिलोंगिंग टू लिख दूं q माइनस 1, बिलोंगिंग टू q माइनस 1। ठीक हो गया, देखिए मेरे को इनवर्स भी मिल गया फिर,
यानी Q माइनस वन में रहने वाले हर एक मेंबर A के लिए उसका इनवर्स A अपॉन A माइनस वन है। ठीक, अब आप एग्जामिनर से कहोगे या जो भी आपसे पूछेगा उससे कहोगे कि आपको किसी का भी इनवर्स निकालना है तो इस फॉर्मेट में रख के चेक कर लो। जैसे वो कहेगा कि 2Q माइनस वन पे रहता है, इसका इनवर्स बताओ। ठीक, तो आप कहोगे ठीक है यहाँ रख के देख लो, 2 इनवर्स बराबर कितना जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस वन मीन्स 2 अपॉन 1 मीन्स 2, 2 का इनवर्स खुद 2 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से किसी भी Q माइनस वन में रहने वाले मेंबर के लिए आप इनवर्स निकाल सकते हो। जब हर एक मेंबर के लिए इनवर्स आ रहा है तो Q माइनस वन में रहने वाला हर एक मेंबर क्या हो गया, फिर व्युत्क्रमणीय हो गया। जब व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रम होने के योग्य है, तभी तो इनवर्स आपको मिलने हैं घटाघट। ठीक, तो आप इसी से सीधे सीधे कहोगे कि Q माइनस वन में रहने वाला प्रत्येक अवयव व्युत्क्रम। ठीक, तो आप लिख देना नीचे से अतः Q माइनस वन का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। ठीक, यही दिखाने को भी कह रहा था कि प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय दिखाना था। ठीक, और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने को कह रहा था, कितना आ गया था 0। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप नोट्स बनाते रहें।